तुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। जनाबे वाला बात यह है कि आज संडे का दिन है और ट्विटर पे मैंने एक ट्रेंड देखा जो कि इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है और वो हैशटैग ये है कि शादी करवाओ। जी हाँ, शादी का मुतालबा ट्विटर पर इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप ऑफ द ट्रेंडिंग है। जो टॉप ट्रेंडिंग होती है ट्विटर में उसमें वो इस वक्त टॉप पे जा रहा है और ये नौजवान नस्ल की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इस उन्वान से अहादीस और इस्लामी जो बयानात हैं उन्हें पोस्ट किया जा रहा है ट्विटर के ऊपर कि शादी करवाओ। नाज़रीन मोहतरम, शादी ये इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने फरमाया कि फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि जो औरतें तुम्हें अच्छी लगी उनसे शादी करो, दो दो, तीन तीन और चार चार। तो शादी की अहमियत बहरहाल कुरान ने भी बयान की है और अहादीस मुबारका में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की अहमियत को जा बजा बयान किया है। एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत में से है और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा, मुँह फेरेगा, मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, फिर वो हम में से नहीं होगा। यानी कि जो लोग निकाह के ख़िलाफ़ बात करें या निकाह से मुँह मोड़ने की बात करें, निकाह से मुँह फेर लें, वो लोग फिर हम में से नहीं। हम में से नहीं का मतलब ये होता है कि फिर वो हमारी जमात से नहीं, यानी हमारे ग्रोह से नहीं, मुसलमानों के ग्रोह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई जो कि इब्न माजा शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज़ ना देखी गई। जी हाँ, मोहब्बत का जो सही इस्तेमाल है वो यही है कि जब दो लोग आपस में मोहब्बत करते हों तो नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के बजाय वो आपस में निकाह करें और अपनी मोहब्बत को जायज़ तरीके से वो उसकी तस्कीन का एहतमाम करें जो कि उनकी जिनसी ख्वाहिशात हैं। तो एक मामला तो ये है जो कि हदीस मुबारक में बयान किया गया। अच्छा, एक और हदीस मुबारक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी, ये हदीस मरवी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करने का हुक्म देते और इससे एराज़ करने की शदीद मुमानिअत फरमाते और इरशाद फरमाते कि मोहब्बत करने वाली और बच्चों की माँ बनने वाली औरतों से शादी किया करो कि मैं क़यामत के दिन दीगर अम्बिया पर तुम्हारी कसरत से फ़ख्र करूँगा। जी हाँ, ये भी बहुत मशहूर हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की कसरत जो है वो मेरे लिए बरोज़े क़यामत वो काबिल फ़ख्र होगी। लिहाजा ऐसी औरतों से शादी करो कि जो मोहब्बत करने वाली हों और ज़्यादा बच्चे जनने वाली हों। तो ये जो आजकल एक मिजाज ये पैदा किया जा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, ये भी बहरहाल किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। अगरचे ये मामला भी बहरहाल है कि बंदा अपनी हैसियत, अपने मामलात को देखते हुए ही बच्चों की जो तादाद है और उसमें तमाम मामलात को देखे। लेकिन बहरहाल ये बात जो कही जाती है कि बच्चे दो ही अच्छे या बिल्कुल ही बच्चों की एक या दो के बाद जो लोग मामलात को रोक देते हैं, ये बहरहाल हदीस मुबारक की और इस्लाम की रोशनी के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। बच्चों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया कि उम्मत की कसरत जो है वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगी। अच्छा, इस उन्वान से एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि शादी किस औरत से की जाए और इस हवाले से इस्लाम ने क्या अहकामात बयान किए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारक इस वक्त मेरे सामने है, इब्न माजा शरीफ की। प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरतों से उनके हुस्न की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उनका हुस्न तुम्हें तबाह कर दे। उनसे उनके माल की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उनका माल तुम्हें गुनाहों में मुब्तला कर दे। औरतों से उनके दीन की वजह से निकाह करो। जी हाँ, औरतों से उनके दीन की वजह से निकाह करो। और फरमाया कि काली बदसूरत दीनदार लौंडी खूबसूरत बेदीन औरत से बेहतर है। यानी एक तरफ एक काली और बदसूरत हो लेकिन दीनदार हो और हो भी लौंडी, यानी आज़ाद ना, उस ज़माने में आज़ाद और ग़ुलाम का जो तस्वुर था उस एतबार से कि हो भी लौंडी और बदसूरत हो लेकिन हो दीनदार, वो बेहतर है एक खूबसूरत मालदार ख़ातून से। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हमारे माशरे में ये चीज़ भी अब बहुत कम होती जा रही है कि दीनदार ख़वातीन जो है वो, पर्दादार ख़वातीन वो घरों में बैठी रहती हैं। और हमारे यहाँ जो मायार है इस वक्त शादी के लिए चुनने का, ख़वातीन का इंतखाब का, बिलख़ुसूस जो लड़कों का मामला है और जो लड़कों की माँओं बहनों का मामला होता है, इस एतबार से कि वो माल दौलत भी देखा जाता है, घर बार भी देखा जाता है, फिर जहेज़ का जो तसव्वुर है हमारे माशरे में, ये भी बहरहाल दुरुस्त नहीं है। इससे भी माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। जहेज़ के मामला और जो शादी के अखराजात हैं, यही वो मामला है कि जो शादी के रसूमात में बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं।
जी हाँ, ज़िना के लिए वो किसी ने कहा था कि ज़िना के लिए ज़िना इतना आम क्यों है, इसकी क्या वजह है? कि फरमाया कि ज़िना के लिए सिर्फ़ जगह की ज़रूरत है। किसी ने ये बात कही कि जनाब ज़िना इसलिए आम हो गया है कि ज़िना के लिए अब सिर्फ़ इतना रह गया है कि एक कमरा अवेलेबल हो, कोई जगह मिल जाए तो ज़िनाकारी आराम से की जा सकती है। लेकिन शादी के लिए क्या चाहिए? शादी के लिए आपको जनाब बैंक बैलेंस चाहिए, शादी के लिए आपको जनाब घर, गाड़ी, जेवर, बैंक, अच्छे शादी हॉल, फिर अच्छा खाना, फिर 200, 250, 300, 1000 और हज़ारों के हिसाब से जो है वो गेस्ट, और फिर दीगर इतने अखराजात शादी के जो हज़ारों और लाखों रुपए में, लाखों हज़ारों तो खैर मैं गलत ही कह रहा हूँ, इस दौर में लाखों और करोड़ों रुपए में जा रहे हैं, जिसमें फिर फोटोग्राफरी है, फिर मूवी मेकिंग है, फिर हज़ारों लाखों रुपए का आजकल मेकअप हो रहा है दुल्हनों का, फिर जो ब्राइडल के वो सूट आ रहे हैं वो हज़ारों लाखों रुपए के मामलात हैं। उसके हर चीज़ को हमने शादी के एतबार से महंगा कर दिया, जबकि निकाह इतना होना चाहिए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कि लड़का अपनी 1 माह की सैलरी में शादी के तमाम तर अखराजात को बर्दाश्त कर सके। सिर्फ़ इतना ख़र्चा होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर ख़र्चा होता है निकाह के मामले में तो ये ज़ाहिर दुरुस्त नहीं है, किसी लड़के के लिए भी और फिर लड़की के घर वालों के लिए भी। लड़की का बाप भाई ज़ाहिर जो ज़िंदगी भर वो मेहनत करते हैं अपनी बच्ची को, अपनी बहन, अपनी बेटी को ब्याहने के लिए, और फिर होता ये है कि वो आखिरी वक्त में भी वो पैसे कम पड़ जाते हैं। बिलखुसूस हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जो ज़ेवरात के जो है कई तोला और कई किलो के हिसाब से ज़ेवरात चढ़ाए जाते हैं बाज़ जगहों पर, और फिर जो दहेज़ के मुतालबे हैं, फिर जो गाड़ियों के, बाइकों के और कारों के मुतालबे हैं, और इन मुतालबात के बिना पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो निकाह है, जो शादी है, वो कैंसिल भी हो जाती है इन मौके पर कि लड़के ने आखिरी वक्त पे बाइक का मुतालबा कर दिया या गाड़ी का मुतालबा कर दिया। अब क्या होता है कि जब वालिदैन लड़की के वो नहीं उसे अफोर्ड कर पाते तो एन टाइम पे बारातें वापसी भी चली जाती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ इतना हो कि आप लड़की को ब्याह कर निकाह करके सादगी से निकाह मस्जिद में करें, क्योंकि निकाह मस्जिद में करना सुन्नत है। निकाह मस्जिद में करें, घर पर आएँ, एक वक्त का खाना खा लें ज़्यादा से ज़्यादा, और चंद लोग लेकर आएँ, पूरा टोला ना लेकर आएँ, चंद लोग लेकर आएँ, एक वक्त का खाना खाएं और लड़की को इज़्ज़त के साथ विदा करके अपने घर ले जाएं, और फिर बाद में वलीमा करें, क्योंकि वलीमा करना सुन्नत है। बहरहाल बारात का तसव्वुर कोई शरीयत में नहीं है, हाँ वलीमे का तसव्वुर शरीयत में है, वलीमा करना ये सुन्नत है। वलीमा करें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, इस पर भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन बहरहाल लड़की वालों पर ये जो जबर और ये जो मुसल्लत की जाती हैं कुछ चीज़ें कि ऐसा भी करना है, फिर ऐसा भी करना है, फिर बरी भी है, फिर जनाब ये ख़र्चे भी हैं, फिर वो ख़र्चे भी हैं, और फिर माइयों मेहंदी की जो रसूमात हैं, इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी रसूमात हमारे माशरे में हिंदो पाक में बिलखुसूस आम हो चुकी हैं, जो कि शादी के मामले में बिगाड़ का सबब बन रही हैं, शादी के मामले को वो ताख़ीर का सबब बना देती हैं ऐसी रसूमात। तो लिहाजा इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि कम से कम ख़र्चे में हम किसी तरीके से शादी के मामले को कर लें, ताकि शादी आम हो, निकाह आम हो, और ज़िना से हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल बच सके। अच्छा, एक चीज़ और भी है निकाह के हवाले से जो कि अक्सर कही जाती है, और वो ये है कि लड़के का कारोबार, लड़की की जॉब। लड़का 18-20 साल का हुआ, अगर उसने शादी की बात करती तो घर वाले ये कहते हैं कि जनाब अभी तुम कमाते ही क्या हो, अभी तुम अपने पाँवों पे तो खड़े हो लो, अभी तुम्हारी सैलरी ही क्या है, अभी तुम्हारी इनकम ही क्या है, आने वाले को तुम क्या खिलाओगे। तो देखें, ऐसा कोई नहीं होता, आने वाला रिज़्क़ अपने साथ लेके आता है। ये बात तो हर बंदा जानता है कि मैं किसी को खिलाने का ना ही मेरी इतनी औकात है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो ये तो एक तसव्वुर बिल्कुल ही नेगेटिव है। दूसरी चीज़ ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि निकाह है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, कि रिज़्क़ को तलाश करो निकाह के ज़रिए। जी हाँ, निकाह ये वो चीज़ है कि जिससे रिज़्क़ में बरकत होती है। और ऐसे बेशुमार वाक़यात मैंने भी देखे हैं, आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि बंदा जो था वो बिल्कुल नाकारा था, कोई जॉब नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था, लेकिन शादी हुई, शादी के बाद सारे के सारे मामलात बिल्कुल तब्दील हो गए। तो लिहाजा निकाह को आम किया जाए, इस चीज़ को, इस तसव्वुर को बिल्कुल ख़त्म किया जाए कि लड़की की जॉब नहीं है, लड़का भी पढ़ रहा है, पढ़ाई के साथ भी शादी हो सकती है, ठीक है। जॉब मिलने का इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि अल्लाह के करम से निकाह की बरकत से जॉब भी मिल जाएगी। तो लिहाजा शादी के तसव्वुर को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। यही पैगाम है इस वीडियो का कि बाआसानी निकाह को आम किया जाए, मस्जिद में निकाह किया जाए, रुखसती की जाए, मुख्तसर वलीमा करके निकाह को बढ़ाया जाए, ताकि नौजवान नस्ल ज़िना से बच सकें, बेहयाई से बच सकें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तस्वुर इसलिए आया कि हमने शादी को 30-30, 40-40 साल की उम्र में ले गए, तो वो 20 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, वो फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़ गया, और वो सारा सिलसिला मुस्तकिल बिगाड़ की तरफ चलता जा रहा है। गुजारिश यही है, वालिदैन इस तरफ तवज्जो करें, तो ख़ानदान की रसूमात हैं उन्हें ख़त्म करें, तर्क करें, अपने बच्चों का भला सोचें, अपने माशरे का भला सोचें, अपने मुल्क का भला सोचें, और अपने दीन के अहकामात पर बिलखुसूस अमल करें। तो गुजारिश यही है कि निकाह को आम करें,
अपने बच्चे जो बालिग हैं उनकी शादी का एहतमाम करें बासानी। जो बिलखुसूस लड़के वाले हैं वो कोशिश ये करें कि बासानी वो किसी भी लड़की पर, इसके वालिदैन पर, उसके घर वालों पर बोझ ना बना, बल्कि बासानी उसे ब्याह कर अपने घर ले आएँ। जो लड़के वाले हैं वो भी ये कोशिश करेंगे बिला वजह की रसूमात और बिला वजह के चक्करों में ना पड़ें कि लड़के की जॉब गवर्नमेंट की हो या घर अपना हो। आपकी बेटी का नसीब है। ऐसी भी बहुत सारे वाक़यात देखे गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी थी, घर भी अपना था, लेकिन बच्ची खुश नहीं रही, तलाक हो गई, घर आ गई। और ऐसे भी देखा गया कि अब लड़का बिल्कुल नकारा था, लेकिन ज़िंदगी भर उसने खुश रखा, मरते दम तक जो है वो लड़के ने अपनी बीवी को और अपने बच्चों को हंसता खिलाता रखा, खुश रखा। तो बहरहाल ये चीज़ें जो पैसे से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, खुशियाँ और मोहब्बत का ताल्लुक़ पैसे से नहीं है। तो कोशिश ये की जाए कि लड़के वाले भी लड़के वाले भी दोनों तरफ से नरमी दिखाएं, रसूमात को छोड़कर अपने दीन की तरफ आएँ और अपने माशरे को बिगाड़ से, बहुत बड़े बिगाड़ से बचाने के लिए अपना अमली किरदार अदा करें, शादी को आम करें और ज़िना को जो है वो मुस्तकिल ख़त्म करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का पैगाम अब तक मैं पहुँचाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर मेरी वीडियो, मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मेरी इस्लाह फरमाएं कमेंट में, और अगर मेरी बात दुरुस्त है तो आप भी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में साथ दें। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी अपना हिस्सा मिलाएं और माशरे में भी इस तरीके के मामलात को, इस तरीके की जो गलत रसूमात है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो किस उन्वानात पर आगे बनाई जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।